गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिमाइंडर्स एंड रूल्स का पार्ट नंबर 7 करने वाले हैं। बहुत ही आसान पार्ट आज ये, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसके अंदर। चलो हम करते हैं, हम बेसिक स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने हम रिमाइंडर रूल्स करते हैं। मान लो कि आप x को d से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने रिमाइंडर आता है r। ठीक है, अगर मैं इस x को डबल कर दूं तो 2x कर दूं तो रिमाइंडर क्या जापा 2r हो जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं कैसे। एग्जांपल लेते हैं हम एक आसान सा। 43 को मैं 10 से डिवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स, तो रिमाइंडर क्या बचे आपके सामने 10 4 जा 40, रिमाइंडर बचे आपका 3। ठीक स्टूडेंट्स, अगर मैं क्या करूं, जो ये 43 था अगर मैं इसका डबल कर दूं क्या हो जाएगा 86। ठीक है, क्या जाएगा 86। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं तो तब आपके पास रिमाइंडर क्या रहा स्टूडेंट्स 6, क्योंकि 10 8 जा 80 होता है और रिमाइंडर क्या बच रहा है 6। ठीक है, यानी कि हम जब x को d से डिवाइड करते हैं तो r बचता है। अगर इसका डबल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2r बचेगा। ठीक है, और ये मोर आगे करते देखिए, अगर हम 3x डिवाइड करेंगे तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपका जो रिमाइंडर होगा वो होगा 3r। ठीक है, देखिए 43 का मैंने 3 टाइम्स लिया 129, 129 को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 1 जा 10। ठीक है, 10 1 जा 10, क्या बचेगा 2 9, 10 2 जा 20, तो रिमाइंडर क्या बचा स्टूडेंट्स 9। तो देखो पहले रिमाइंडर आपके पास 3 था, उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद 9 आ गया। यानी कि क्या है, जैसे जैसे नंबर को हम जितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिमाइंडर भी उतना ही मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है, पहली बात तो हो गई ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है, अगर हम x को d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास बचता है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इसको डिवाइड करूं तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या आने वाला है x स्क्वायर आने वाला है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, 12 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं डियर स्टूडेंट्स तो जो आपके पास रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 2। 12 का मैंने स्क्वायर किया, क्या हो गया 144। अगर 144 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होता है आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि 10 1 जा 10, आपके पास बचा रिमाइंडर 4। 44 को आप डिवाइड करो 10 4 जा 40, तो रिमाइंडर क्या बचा स्टूडेंट्स 4 बचेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, अगर मैं x की पावर क्यूब लूँ और x की पावर क्यूब को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा r क्यूब बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बचेगा r क्यूब। मान लो मैंने क्या किया 12 की पावर क्यूब करता तो 728 होता है। अगर इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 10 1 जा 10, आपके पास बचेगा 7 2 10 7 जा 70, बचे आपके पास 2 8 10 2 जा 20, तो रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 8। ठीक है, जब हमने x स्क्वायर किया तो r स्क्वायर गया और x क्यूब किया तो r क्यूब आ गया। आपके सामने x आपके मान लो कि आपके पास 2 था तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 की पावर क्यूब 8। ठीक है ना, तो ये आपको रूल याद रखना है, बहुत इजी रूल था। अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने सभी रूल्स भी लिख रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। अब हम क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है। 53 में है, जब n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष आपके पास 2 बचता है। तो जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया था n हमारे पास है, ठीक है, 6 से डिवाइड किया हमने। जब n का डबल करेंगे तो रिमाइंडर का भी डबल हो जाएगा। रिमाइंडर के आपके पास 2 है तो 2 का डबल क्या करेंगे 4। ठीक है, मैंने सोल्व भी कर रखा है। x अपॉन में d इक्वल टू r है तो 2x अपॉन में d 2r हो जाएगा। इसका मतलब n अपॉन में 6 आपके सामने r है। ठीक है, रिमाइंडर है तो 2n क्या हो जाए आपके पास, इस r का डबल कर दो 4 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा स्टूडेंट्स आपके सामने 4 हो गया। ठीक है, अब मैं एक कंसेप्ट और समझाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको n की वैल्यू आप एक ऐसी ले सकते हैं जहां पर डिवाइड करें तो 2 बचे। तो n की वैल्यू मैंने 8 ली, 8 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 बचता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने ये ले रखी 6। ठीक है, 6 ले ली मैंने। अगर 6 को हम देखो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अब हमने n की वैल्यू 8 ली थी तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो इस 8 का डबल करो 16। 16 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स आपके सामने 4 बचेगा। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है और इस क्वेश्चन की जो मैंने ट्रांसलेट भी कर दिया है। व्हेन n डिवाइड बाई 6 देन रिमाइंडर मस्ट बी 2।
इफ 2n डिवाइड बाई 6 देन फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, जब x को m से भाग दें तो शेषफल 20 आता है, अगर 2x को m से भाग दें तो शेषफल 9 आता है, भाजक ज्ञात करें। देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, भाजक कैसे निकालते हैं हम, r1 मल्टीप्लाई d2 माइनस r1। ठीक है, r1 का मतलब होता है रिमाइंडर, तो ये आपका सामने रिमाइंडर है 20। ठीक है, r2 आपके सामने क्या है, r2 आपके पास 9 है। ठीक है, देखो इसने डबल किया है, डबल किया ना, सीधी सी बात है, जब भी हम x को डबल करते हैं तो रिमाइंडर डबल हो जाता है। क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा डबल हो जाता है। तो आप रिमाइंडर को डबल कर दो आप। ठीक है, क्योंकि देखो जब x, मैंने क्या था, रूल यही था कि अगर x, मैंने क्या था आपको, देखो आपके सामने एक रूल ये था, अगर x को डिवाइड करते हैं, d से डिवाइड करते हैं तो r आता है, जब हम x का डबल कर देंगे तो 2r हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए क्या था आपके सामने, x आपके पास 20 है, सॉरी x आपके पास ये है और r आपके पास 20 है। अगर हम इसको 2x करेंगे तो आपके पास जो डिविडेंट है, जो रिमाइंडर है वो डबल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, r इंटू में जो आपके पास था मैंने डबल कर देंगे हम इसको। ठीक है, 20 इंटू में 2 कर दिया मैंने, और जो आपके पास जो सेकेंड रिमाइंडर है वो हमेशा माइनस करना है। ठीक है, आपका क्या बच जाएगा, आपका जो आपका भाजक है, डिविडेंट है, ये आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट लिख दिया है, रिमाइंडर को 2 से मल्टीप्लाई करे, 2 यानी कि x ले, 2x ले, 3x ले या nx ले। ठीक है, मैंने nx के लिए ले लिया है, n क्या है यहाँ पर, n एक नेचुरल नंबर है, तो r इंटू एन माइनस में r2 आपके पास डायरेक्ट डिवाइडेंट आएगा। ठीक है, तो आपके पास देखिए क्या है, 20 रिमाइंडर 1 है ना, तो 20 आपके पास 2x है तो इंटू में 2 हो गया, माइनस रिमाइंडर 2 क्या आपके पास 9 है। ठीक है, ये रहा 9, तो हम क्या करेंगे, 40 माइनस में 9 आ गया 31, आपका ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, जब संख्या x को 11 से भाग दिया जाए तो शेष 7 आता है, अगर x स्क्वायर को 11 से भाग दिया जाए तो शेष शेष ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके पास रिमाइंडर 11 है ना, तो 11 का स्क्वायर कर दो, 121, सॉरी रिमाइंडर आपके पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दो 49 हो जाएगा। 49 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। When x divided by 11 then remainder get 7, if x divided by 11 then find remainder। ठीक है, x को हम 11 से डिवाइड करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो जो आपके सामने रिमाइंडर है वो क्या आता है, 7 आता है। अब एक्स स्क्वायर को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके सामने जो आर स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 7 का स्क्वायर, इसका मतलब 49 होगा। अब ये 49 है, ये 11 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो 49 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता है। जो आपके पास न्यू रिमाइंडर है ना, इसको आप क्या करो, 11 से डिवाइड कर दो। क्या कर दोगे, 11 से डिवाइड करो। ठीक है, तो 11 4 जा 44, तो आपके सामने क्या जाए स्टूडेंट्स, यह जाए आपका सामने 5। ठीक है, तो बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट्स, एक संख्या को 2737 से भाग देने पर शेष 75 आता है, यदि उसी संख्या को 24 से भाग दें तो आपके सामने शेष क्या बचेगा, ये आपको बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए, एक संख्या क्या हो सकती है, वो n हो सकती है। अगर हम n को 2737 से भाग देते हैं तो शेष आपके पास 75 है, रिमाइंडर आपके पास 75 है। अगर n को हम उसी नंबर से डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, चलो करते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स क्या है, एनी नंबर डिवाइड बाई 2736 देन रिमाइंडर गेट्स 75, इफ दोज नंबर डिवाइड बाई 24 देन फाइंड द रिमाइंडर। चलो सबसे पहले तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक देखो क्या है इसकी, आपके पास रिमाइंडर है, पर इस बार डिवाइडर जो आपका जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हैं वो चेंज हो गया। जो चेंज हो गया है उसी जो चेंज किया हमने उसी को आप इससे डिवाइड कर दें 75 को अगर मैं 24 से डिवाइड करता हूँ तो डियर स्टूडेंट्स देखिए क्या बनेगा आपके पास, 24 3 जा 72, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया।
तो जो r आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा। तो डायरेक्ट हमने निकाल सकते हैं इसको। अब देखिए डिफरेंस में सोल्यूशन करवाता हूँ आपको। आपके पास कोई n है और n को आप क्या करते हो 27 36 से डिवाइड करते हो, तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या आता है, आप 75 आता है। ठीक है, तो आप एक काम करो, जो रिमाइंडर आप एक बार इसमें ऐड कर दो, इस नंबर में ऐड करेंगे तो जब आप डिवाइड करेंगे, देखो अगर मैंने ऐड किया 7 और 6 11, ठीक है, यहाँ पर 8 और 3 11, ठीक है, 8 2, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर आपके पास 75 होगा, क्योंकि ये इससे इतना ज़्यादा है। अब हम क्या करते हैं, इस नंबर को 24 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो 24 1 जा 24, ठीक है, 4 1, 24 1 जा 24, 17 1, 24 7 जा 168, तो क्या डिविजन रिमाइंडर 3 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सामने, आप क्या कर सकते हैं, जो आप जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हैं आप, और जो आपके पास रिमाइंडर बचा हुआ है उस रिमाइंडर को ही आप न्यू डिविडेंड से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो अब ये देख लीजिए कि आप 75 है, अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट आपका 3 रिमाइंडर रहना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस क्या है, एक संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 69 आता है, अगर संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, आप सिर्फ डिजिट चेंज करते हैं, एनी नंबर डिवाइड बाई 899 देन रिमाइंडर गेट्स 69। ठीक है, इफ दोज नंबर डिवाइड बाई 29 देन फाइंड द रिमाइंडर, ये है सर। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। तो आप क्या करेंगे, 69 को आप 29 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो। ठीक है, मैंने बताया था ना, आप रिमाइंडर को क्या करो, डायरेक्ट डिवाइड करो। तो 29 2 जा 58, अगर 58 से आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है, तो आप करके देख सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। अब देखिए न्यू कंसेप्ट है, अगर हम x को m से डिवाइड करते हैं ना तो आपके पास रिमाइंडर t है, x को अगर हम n से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर l है। अब सॉरी, रिमाइंडर r1 है और ये रिमाइंडर r2 है। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं, जब आप x को क्या करो, इन दोनों के सम से डिवाइड करोगे तो अलग तरह का रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ठीक है, और जो इसका आपके सामने जो ये है, जो आपके पास विभाजक आया है, ये यानी कि क्वोटेंट आया है, क्वोटेंट प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x क्या होता है स्टूडेंट्स, r1 प्लस में r2 माइनस में r3। जब r3 आप निकालेंगे तो r3 चला जाएगा इधर, तो r1 प्लस में r2 माइनस में x हो जाएगा। ये है। अब हम आगे बढ़ते करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को। when n डिवाइड बाई x देन रिमाइंडर गेट्स 43, when m डिवाइड बाई x देन रिमाइंडर गेट्स 37, when m प्लस n डिवाइड बाई x देन रिमाइंडर गेट्स 13। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप क्या करते हैं, x निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं, x निकालते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास r1 है, ये आपके पास r2 है, ये आपके पास r3 है, यानी कि r1 प्लस में r2 माइनस में r3। अब देखो डिवाइड बाई x है तो इसका मतलब ये डिवीजन है, x क्या आपका डिवीजन है, तो डिवीजन है तो आपको एक डिवीजन ही तो निकालना आपको। तो क्या करेंगे हमने क्या किया, 43 प्लस में 37 माइनस में 13, अब इनको ऐड करते तो 80 होता है, 80 में से 13 लेस करो तो 67 आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर स्टूडेंट्स आपको ये तो बहुत आसान, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, जब भी रिमाइंडर अगर अलग अलग होते हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, जब भी हम नंबर को ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर हमेशा माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो हम एक करके देखते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल एडिशन से मैंने क्या किया है, n को मैंने 25 ले लिया है, तो देखो 25 डिवाइड बाई 4 करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास 1 आया, क्योंकि 4 6 जा 21। अगर 50 को अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, आपके पास रिमाइंडर 2 आएगा। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या हो गया, 75 हो गया। 75 को अगर हम क्या करते हैं,
75 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, तो आपको पता है कि 72 होता है, 18 4 72 होता है, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा डिस्टेंस, वो रिमाइंडर आएगा आपके सामने, वो आएगा 3। ठीक है, अब हम चलो करके देखते हैं कि कैसे आया 3। अभी मैंने क्या बताया था कि R1 प्लस R2 माइनस R3 क्या होता है, ये x होता है। अगर आपको R3 निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन में निम्न देख सकते हैं, जब किसी संख्या को x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 43 आता है। अगर उस संख्या को x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 37 आता है। अगर दोनों संख्याओं के योग को x से भाग दिया जाए तो शेषफल 13 आता है। तो भाज्य ज्ञात करें, तो हमने तो करेंगे तो कैसे करेंगे, R1 प्लस में R2 माइनस में R3, 43 प्लस में 37 माइनस में 13, तो 67 आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन बढ़ते हैं 59 की तरफ। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है कि विभाजक के एक योगफल में विभाजक भागफल का 12 गुना है, ठीक है, तथा शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार उनमें से शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा, ये बताना है आपको। देखिए कंसेप्ट स्टूडेंट्स, जो ये होता है इसको बोलते हैं हम भाजक, ये होता आपका भाज्य, ये होता आपका भागफल, ये होता आपका शेषफल। जब भी हम भाज्य निकालते हैं, जब भी हम भाज्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो ये स्टूडेंट्स बहुत इजी है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, भाजक गुणा में भागफल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्वोटेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, याद रखना आप, ठीक है। ये होता है डिवीजन, ये डिवाइडर, ठीक है, याद रखना आप इंग्लिश में भी। तो इन दोनों की तो मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस में क्या हो जाएगा, शेषफल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है आपका बिल्कुल आसान तरीका सा, ठीक है। दोबारा मैंने लिख भी रखा, भाज्य क्या होता है, भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाजक क्या हुआ, भागफल, देखो अब इसमें यहाँ से देखो, विभाजक के एक योगफल में से विभाजक भागफल का 12 गुना है। तो मैंने क्या किया, जो भाजक है, विभाजक लिखो चाहे भाजक लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। भाजक का 12 गुना बोला है ना, तो भाजक को मैंने भागफल का 12 गुना बोला, तो मैंने भागफल को 12 से गुना कर दिया, था शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल को मैंने 5 से गुना कर दिया। तो 36 को मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 180 आएगा। देखो कैसे, ये क्या है डिफरेंस, ये इसका 12 गुना है, ठीक है, और जो ये इसका 5 गुना है, ऐसी तो बोला है, ये तो 12 गुना है और ये 5 गुना है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, तो रिजल्ट मैंने भागफल को 12 से गुणा कर दिया, शेषफल को 5 से गुणा कर दिया। भागफल आपके पास देखो क्या है कि यदि शेषफल आपके पास 36 है, तो शेषफल 36 है, 36 है, तो मैं 36 को 5 से गुणा करूँगा तो 180 आ गया, 180 आया। तो 180 क्या है, ये है 12 भागफल। 12 भागफल कैसे, क्योंकि 12 को हम अगर भागफल से मल्टीप्लाई करें तो 12 भागफल होगा ना। अब अगर मुझे भागफल निकालना तो 12 को नीचे लेके जाएंगे, तो भागफल क्या हो जाएगा, 180 अपॉन में 12 आ गया, 15 आ गया ना। अब आपके सामने देखो तीनों चीज़ आ गई हैं, भाजक भी आ गया है, भाजक आपके पास क्या हो गया है, भागफल तो आपके पास हो गया है 15, शेषफल इसने पहले से ही गिवन है, कितना 36 है, ठीक है। और तो अब देखिए भाजक क्या हो गया है, भाजक हो गया आपका 180, देखो आया ना ये 180, क्यों, क्योंकि जो ये भाजक है ये भागफल का 12 गुना है, तो 180 हो गया आपके पास भाजक। तीनों चीज़ अब आपके सामने आ चुके हैं, तो भाजक भी हो गया है, ठीक है, शेषफल भी निकल आया आपका, भागफल भी हो गया है। अब हम करेंगे क्या डिफरेंस, अब आपको भाज्य निकाल दो। भाज्य कैसे निकालेंगे, भाज्य गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। तो मैंने क्या किया, 180 गुणा में 15 प्लस में 36, 2700 प्लस में 36 क्या गया, 2736 आपका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये सेम क्वेश्चन है, विभाजक के एक योगफल में विभाजक एक योगफल में विभाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 15 हो तो भाज्य ज्ञात करें, ठीक है। देखो भाजक भागफल का भागफल को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तभी तो आपका भाजक बनेगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, विभाजक एक के ऊपर में जो भाजक है वो क्या 5 गुना है तो मैंने 5 गुना कर दिया, शेषफल का 3 गुना है तो मैंने शेषफल से 3 6 गुना कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या जाए आपके सामने, अब देखो शेषफल आपके पास गिवन है 15, ठीक है, 15 को अब 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि शेषफल का 3 गुना है तो 3 से गुना करेंगे 45 हो गया, तो भागफल की जगह 45/5 9 आ गया आपके पास। क्यों, देखो 5 भागफल था ना आपका, जो ये है 5 भागफल, तो भागफल की जगह 45/5 9, ठीक है, भाज्य की जगह भाज्य गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 45 आपके पास भाजक आ चुका है, तो 45 मल्टीप्लाई 9 प्लस में 15 अगर आप करोगे तो क्या जाएगा आपके पास 45 9 जा होता है 405 प्लस में 15, यह आपके पास 420 आपका आंसर आ गया है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, ठीक है, बाकी करेंगे हम कल। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे।